राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। राधा 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 जय हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश करते हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे और आचरण में उतारे। यदि आचरण में ना उतारा जाए तो ये सब श्रवण ऐसे हो जाता है हाथी स्नान की तरह। जैसे हाथी स्नान किया, बाहर निकला, सूंड से धूल भरी और फिर अपने ऊपर डाल लिया। ऐसे ही हम परम पावन भगवद वाणी का श्रवण किया और फिर मन मानी आचरण रूप धूल पुनः डाल ली, विशेष लाभ नहीं हुआ। इसलिए उपासक को मनन करना आवश्यक है। मनन का बहुत बड़ा फल है। मनन से ही मन पवित्र होता है, मनन से ही मन निष्काम होता है, मनन से ही हमें अपने लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान होता है और मनन से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। मनन के बिना सब अधूरा हो जाता है। उपासक मनन में कमजोर हो रहा है, श्रवण हो रहा है, गायन हो रहा है, पर मनन राग द्वेषात्मक वृत्तियों से वस्तु व्यक्ति स्थान का हो रहा है। इसीलिए स्वयं परमानंद स्वरूप होते हुए भी वो नाना प्रकार की अशांति को प्राप्त हो रहा है। ये भगवत चिंतन जो निरंतर करने के लिए कहा जाता है, उसका मुख्य कारण है संसार का चिंतन ना होने पावे। बहुत ध्यान से सुनिए, जिन महापुरुषों का संसार राग नष्ट हो गया है, वो बिल्कुल ऐसे ही लौकिक क्रियाएं करते हुए दिखाई देंगे, पर उनकी स्थिति सदैव स्वरूप में, भगवत स्वरूप में होती है। उनके हृदय से स्वाभाविक भगवत स्मरण एक तार चलता रहता है, अव्यावृत अर्थात अखंड, तैल धारावत, निरंतर, बिना किसी आयास प्रयास के निरंतर भजन उसी का होता है जिसका संसार राग नष्ट हो गया है। ये जो हम मनन गलत करते हैं, सबसे बड़ी घातक वृत्ति ये हमारे भगवत मार्ग की है। क्योंकि मनन बाहर से कोई देख नहीं पा रहा, जिससे हमें कोई समाज का भय नहीं, लोक का भय नहीं कि लोग क्या कहेंगे। पर मनन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मनन सांसारिक वस्तु व्यक्ति स्थान का राग द्वेषात्मक होता रहा तो भागवतिक क्रियाएं बाहर से होती रहेंगी, पर अंदर से आप प्रेम रस से सूखे रहेंगे। नहीं, हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा बस वो छलक पड़ा, विकल हो जाता है। इतना रसमय हृदय हो जाता है
कि फिर इन झूठे शुष्क विषयों के सुख बुद्धि का सर्वतः मूलतः नाश हो जाता है। इसके लिए मनन अत्यंत अनिवार्य है। मनन बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करा देगा। मनन यदि राग द्वेषात्मक संसार का होता रहा तो बहुत लंबा समय खींच सकता है। लंबा समय अर्थात जब आप मनन सुधारेंगे तभी आपका भगवत भाव जो भगवत संबंध जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत समान भाव से सबको श्रवण कराई। बस जब 7वां दिन श्रीमद् भागवत की पूर्णता का आया तो एक दिव्य विमान सबके देखते देखते आया। सबको विमान देखने की सामर्थ्य तो हुई पर उसमें बैठने की नहीं। बैठा केवल धुंधुकारी ही, क्योंकि वो अन्य सब चाहे छोड़ करके मुक्त होने की प्रबल लालसा से 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वही भगवत चर्चा सुनना और उसी का मनन करना। 7 दिन में उसका कल्याण हो गया। विमान पर बैठ करके भगवत पार्षदों के साथ जब परम धाम जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा तो सबने सुनी, आपको बहुत से विमान एक साथ लाने चाहिए और सबको भगवत धाम ले जाना चाहिए, पर आपने एक ही विमान, ऐसा क्यों? भगवत पार्षदों ने कहा कि इन सब ने श्रवण किया है पर मनन नहीं। धुंधकारी ने मनन बहुत किया है, रात दिन उसी का मनन कर, क्योंकि मुमुक्षुता जागृत हो गई थी। प्रेत योनि से भयंकर पीड़ा को प्राप्त हुआ, बस यही चाहता था मैं कैसे मुक्त हो जाऊं इस महान भय और कष्ट से, इस दुर्गति से कैसे। इसे मुमुक्षुता कहते हैं। भगवान शंकर आचार्य जी ने कहा है कि ये हजारों जन्म की साधना के बाद प्रकट होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं संसार में पुनः जन्म ना लूं। ये बहुत बड़ी बात है, पर ये केवल वाणी से नहीं, हृदय से व्याकुलता पूर्वक अब मैं इस शरीर राग में, संसार राग में नहीं फंसना चाहता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। इसे मुमुक्षुता कहते हैं, तीव्र मुमुक्षुता। यही मनन कराती है। अगले वर्ष फिर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया और सबको मनन करने की प्रेरणा की। बहुत से विमान आए, सब भगवत धाम को गए। इसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है। ये प्रेरित होता है कि श्रवण विशेष लाभदायक तभी होगा जब मनन होगा। देख लो, अपने लोग भागवतिक क्रियाएं करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पर मनन विषयों का हो रहा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई रागात्मक अनुकूल विषय, व्यक्ति, स्थान, या कोई द्वेषात्मक प्रतिकूल, बस इसी मनन को बदलना ही भगवदानंद में डूबना है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का, संसार का चिंतन करता हुआ मन बंधन युक्त है। प्रभु का, प्रभु के सेवा का चिंतन करते हुए ये मोक्ष पदवी को भी तिरस्कृत कर देने वाले प्रेम रस का स्वरूप है। तो जिन महापुरुषों का राग नष्ट हो गया है, प्रभु उनको आदेश करते हैं कि देखो, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं जानना, कोई भी कर्तव्य मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं सांगोपांग कर्तव्य का पालन करता हूं। ऐसे ही आप यदि सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, जो जानना चाहिए वो जान गए हैं, जो पाना चाहिए वो पा गए हैं, तो भी आपको लोक संग्रह के लिए ठीक वैसे ही आचरण करने हैं
जैसे एक संसार में नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाला, वो अज्ञानी ही है। शास्त्रों का उसे ज्ञान है, पर उसे ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संसार की कामना से युक्त है। जहां कामना है वहां अज्ञान ही है। तो प्रभु आदेश करते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष को ठीक वैसे ही कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। आदेश करते हैं, जगत गुरु हैं प्रभु, आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ जानना बाकी नहीं, फिर भी आप वैसे ही आचरण कीजिए। बड़ी सावधानी से उस तत्वज्ञ महापुरुष को कर्मों में आसक्ति वाले जो अज्ञानी जन, जैसे यहां अज्ञानी का मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को नहीं कह रहे। शास्त्रों का ज्ञान है, पर वो धर्म से अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है। तो संसार में कुछ भी चाह करना अज्ञान का लक्षण है। जैसे स्वप्न की किसी भी बात को सत्य मानना अज्ञान का लक्षण है। आज तो इतना सत्य मानते कि स्वप्न विचार करवाने जाते। आज हमने ये देखा, इसका क्या संकेत है? अरे कोई संकेत नहीं, मिटिया मेट हो, अंधकार को सत्य मान करके उसका संकेत देखने जा रहे हो। संकेत भगवद वाणी से लो कि तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा है और उससे सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित हो जाओ। इस बात को तो समझते नहीं, स्वप्न को सत्य मानने लगते हैं। तो ये जैसे स्वप्न को सत्य मानने वाला ज्ञानी, ऐसे जागृत भोगों को सत्य मानने वाला ज्ञानी। पर यहां उस अज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, पशुवत मनमानी आचरण करता है। ऐसे ही मनमानी आचरण करना चाहिए तत्वज्ञ महापुरुष को, ऐसा भगवान का आदेश नहीं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यहां उन मनुष्यों की बात कहते हैं जो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र पद्धति को जानते हैं, शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, शास्त्र विहित कर्म करने का फल अवश्य अच्छा होता है, ऐसा उनको पता है, विश्वास है। पर उनको ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये जो भी जगत दिखाई दे रहा है, जो भी नाम रूप वस्तु स्थान, ये सब झूठा है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, शु सब माया जानो भाई। ये माया में माने जो है नहीं, मां माने नहीं, या माने जो नहीं पर दिखाई दे रहा है, और जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यही चमत्कार माया का है। यद्यपि उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, वो जानते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और पूरा विश्वास है कि शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। पर वो फल यही चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए, हमारा धन मकान यश मान प्रतिष्ठा ये बढ़े, तो अज्ञानी ही है। चाहे वो शास्त्र प्रवचन करता हो, दूसरों को उपदेश देता हो, पर उसके हृदय देश में आकांक्षा है संसार के किसी भी पद प्रतिष्ठा मान की या भोगों की, तो वो अज्ञानी है, उसे ज्ञानी नहीं कहते। यहां उन्हीं अज्ञानियों की बात कर रहे हैं प्रभु, यहां उनकी बात नहीं कर रहे जो मूढ़ पुरुष हैं। मूढ़ बिल्कुल प्रमाद आलस्य से ग्रसित, जो मनाया वही आचरण कर दिया। तो मानो भगवान तत्वज्ञ महापुरुष को कहते कि ऐसा आचरण नहीं, ऐसा नहीं कह रहे।
जैसे एक शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, धर्म पर चलने वाला, शास्त्र की आज्ञा पर चल करके वो अपनी मनचाही वस्तु, स्थान, मान आदि को प्राप्त करना चाहता है, बड़ी सावधानी से वो कर्म करता है, ऐसे ही तत्वज्ञ महापुरुष को भी वैसे ही आचरण, यद्यपि उसको कोई भी चाह नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो ऐसा ही आचरण करे, भगवान आदेश करते हैं। वो अविद्वान है पर अपने को विद्वान मानता है। शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य है अपनी वासनाओं को भस्म करके उपासना के रंग में रंग जाना, तब माना जाता है। हाँ ठीक है, भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपने अपनी वृत्ति को सच्चिदानंद प्रभु में तन्मय कर दिया, आप जैसा कोई विद्वान नहीं। सब शास्त्रों का ज्ञान यही है, जिसके मुख से निरंतर नाम चल रहा है, वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित होती जा रही है, इससे बड़ा कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। तो ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, इससे जरूर ये फल मिलेगा। ना आलस्य करते हैं, ना प्रमाद करते हैं, बड़ी सावधानी रखते हैं, बड़ी विधि से करते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसा कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि वो महापुरुष जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, लोक संग्रह के लिए कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम, संसार के मंगल के लिए ठीक वैसे ही उसको आचरण करने चाहिए। जिन महापुरुष ने एक कवल अन्न पाकर 24 घंटे में 18 घंटे पद्मासन सिद्धासन में ब्रह्माकार वृत्ति की, उन्होंने कृष्णाश्रम की स्थापना की थी, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा। ठीक वैसे ही व्यवहार करते जैसे एक आसक्त पुरुष। एक बार कोई आश्रम के निर्माण के लिए कुछ भेंट देने आया, धनी आदमी। बाबा उसको छोड़ने के लिए काफी दूर तक पीछे पीछे गए। वो उसको कार तक पहुंचा के जब वापस आए तो जो विरक्त जन थे उनको चुभा। उनका बाबा आप जैसे परमहंस महापुरुष ऐसे क्षुद्र विषयी पुरुष को कार तक भेजने गए, ये तो उनका सत्संग का यही फल जाना कि वो क्षुद्र पुरुष है। तो परम पुरुष कब देखोगे? परम पुरुष कब देखोगे? पहले शब्द में तो ये और दूसरे शब्द में कहा बेटा, जब इतने संतों के भरण पोषण के लिए और वास के लिए वो अर्थ दे गया, तो हम 4 कदम उसके पीछे चले जाते हैं, उसका भाव बन जाएगा, हमें क्या परेशानी हो रही है। तकिया, कोई 100 रुपया दिया, तकिया के नीचे बाबा ऐसे रखते थे। तो एक बार वो जिसमें मलेरिया बुखार में क्रोसिन ऐसे दी, बहुत गर्म टेबलेट, तो बहुत से संतों को दी गई, तो सब व्याकुल थे। तो जो बाबा की सेवा में रहते थे बोले बाबा तकिया के नीचे से पैसा निकालो, आधा लीटर दूध सबको पिलाओ, बहुत टेबलेट गर्म कर रहा है सबको। बोले नहीं, अगर किसी ने हमको दिया होता कि ये दूध के लिए है तो खर्चा करते, अगर ये निर्माण के लिए तो निर्माण में खर्चा होंगे। बिल्कुल अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन, लोक संग्रह। कोई समझ नहीं सकता कि किस कोटि के इनकी वृत्ति, किस कोटि के महापुरुष, जब तक उस कोटि में नहीं होंगे तो जो लोक संग्रह के लिए महापुरुष आचरण करते हैं नहीं समझ सकते। एक बार एक सत्संगी बाबा के पास आया, बाबा बहुत हो गया, वो जो हमारा पड़ोसी है ना हमें रोज परेशान करता है, बाबा तुम्हारी कसम खा के कहते हैं उसको मार देंगे, साले जान से मार देंगे, बाबा कुछ भी हो। बाबा का क्या नाम उसका? 6 महीने में मर जाएगा वो बेटा, 6 महीने में मर जाएगा। कोई ज्योतिष नहीं, कोई लोक संग्रह, हाँ नाम ये है। अच्छा 6 महीने में तुम काहे को परेशान होते हो? 6 महीने में पक्का? बोले पक्का बाबा? बोले बाबा आज से बस। तो बोले तुम लड़ना नहीं, बोलना नहीं, द्वेष मत करना, 6 महीने में मर जाएगा। 6 महीने हो गए बाबा के पास, बाबा वो मरा नहीं,
तो बोले 6 महीने से तुमने कोई द्वेष तो नहीं किया? बोले नहीं। तो बोले उसी को तुम मारने की बात कहते, 6 महीने में तुम्हारा द्वेष मर जाएगा। वो बना रहे, तुम्हारा द्वेष मर गया, क्या परेशानी? महापुरुष अब कहते बाबा झूठ बोलते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान आदेश करते हैं कि जिसमें न कामना है, न ममता है, न आसक्ति है, न वासना है, न पक्षपात है, न स्वार्थ है, सर्वथा अभाव हो गया है इन वासनाओं का, जो किंचन मात्र भी कुछ भी चाह नहीं रह गई, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को भी लोक संग्रह करने का आदेश भगवान करते। वैसे ही आचरण करो। श्रेष्ठ मनुष्य जो ऐसे महापुरुष होते हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करते हैं। मर्यादा से सुरक्षित इनके आचरण होते हैं इन महापुरुषों के। जो भोगी मनुष्य हैं, जो मोही मनुष्य हैं, जो कुटुंब में आसक्त हैं, जो लोभी हैं, जो धन में आसक्त हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करके बिना किसी प्रयास के वो लोभ मोह काम क्रोध आदि से ऊपर उठ जाते हैं। संग का बहुत बड़ा बिना ही प्रयास होई भव भंगा, ऐसे महापुरुषों के संग का। इसलिए लोगों को भगवत प्राप्ति, भगवत मार्ग, सत्य मार्ग, असत मार्ग से हटाना, ये आचरणों में महापुरुषों के ऐसा होता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनको ज्यादा उपदेश करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी क्रियाओं में, उनकी दिनचर्या में ऐसी सामर्थ्य होती है कि आपको भगवदाकार वृत्ति प्राप्त ही हो जाएगी। बस आप अनुसरण कीजिए। अगर स्वयं में आचरण नहीं, स्वयं में भगवत संबंध दृढ़ नहीं, तो चाहे जितना बोलते रहिए उसका कोई परिणाम नहीं होने वाला। सामने वाले का चित्त परिवर्तन नहीं हो सकता। पर ऐसे महापुरुष, मैं किसी को भगवत प्राप्ति करा रहा हूं, मेरे उपदेश से लोगों का कल्याण हो रहा है, मैं लोक संग्रह के लिए कर रहा हूं, ये वृत्ति नहीं होती। नहीं, वो महापुरुष किस बात का? मैं कर रहा हूं, ये तो विमूढ़ात्मा का लक्षण है। चाहे जो भी कार्य हो, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार विमूढ़ात्मा का लक्षण है। लोक संग्रह के लिए उनका स्वाभाविक आचरण होता है, क्योंकि जिस साधन से वो सिद्ध हुए, वो अभ्यास, वो उनकी परिपक्वता लोक संग्रह अपने आप कराती है, अपने आप मंगल होता है। पर कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जब कुछ चाहना नहीं तो हमें समाज से क्या मतलब है। पर प्रायः देखा गया है कि एकांतिक साधना की परिपक्वता में भगवत प्रेरित होकर हर महापुरुषों को समाज में उतरना पड़ा है। लोक संग्रह के लिए भगवान उनको तैयार करके भेज देते, चलो जगत मंगल करो। पर उसका कोई उनको परिणाम नहीं चाहिए कि जगत मंगल हो रहा है, इससे हमारा कोई लाभ होगा, या मैं जगत मंगल कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक यंत्रवत होता है। पर जो ये उपरति करके क्या मुझे समाज से क्या, तो उनके भगवान आदेश करते नहीं। हमने देखा है कई कई दिन अपने सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, वहीं रहे, उन्हीं के पास, उन्हीं की कुटिया में रहे। लाडली कुंज थी, ऐसे कमाए से बाहर निकले तो बस इतने नेत्र ऐसे। राधा वल्लभ जी में गए तो बस वारण्य में इतने नेत्र, ऐसे भर नेत्र देखने के लिए लालायित रहते थे। आज वही महाराज जी लोक मंगल के लिए एकदम खुले में बैठे हुए हैं। कोई भी जाए, दर्शन करे, बैठे, आरती, एकदम निरपेक्ष महापुरुष। आज अपने लोगों पर कृपा कर, ये सब उन्हीं का वैभव, अपने लोगों पर कृपा करके अपने अंतर की उपदेश कम, आचरण अधिक, उसका ऐसा प्रभाव, चित्त का सीधे परिवर्तन, सीधे परिवर्तन। कोई भी महापुरुष हो, चाहे जितना एकांत गुफाओं में रहा हो, समाज में उतर कर उसको दीप से दीप जलाना पड़ेगा। जैसे किसी का ये हो कि इतने शिष्यों का उद्धार करने की सामर्थ्य है क्या? तो एक दीप में असंख्य दीपों को जलाने की सामर्थ्य है, और उस दीप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए,
असंख्य दीप जला दीजिए, तो पहले वाले दीप में क्या फर्क पड़ा? ऐसे ही ये जो प्रेम का दीपक, भक्ति कर दीप प्रेम करि बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती, ये जो दीपक तैयार हुआ, इससे असंख्य दीपक जल जाएंगे, पर इस दीपक में किंचन मात्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दीपक ऐसा नहीं कि कोई पतिंगा आके बुझा जाए। तो जो लोग संग्रह के लिए महापुरुष आचरण करते, उनको कोई कामना नहीं है कि मेरे द्वारा लोक संग्रह होता है, मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मैंने उपदेश किया, कितनों का उद्धार कर दिया, ऐसी अंदर बात है तो वो बात ही नहीं है जो होनी चाहिए। एक यंत्रवत उनसे प्रभु कराते रहते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष को लोक संग्रह के लिए ठीक उसी प्रकार सावधान होकर आचरण करने चाहिए। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों को बुद्धि में भ्रम पैदा करके कर्मों से विरत न कर दे। ये कर्मों से कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा। अब वो बेचारे तो जानते नहीं, जो कर रहे थे उससे भी उनको छुटा दिया, तो आप क्या करना है? वो तो मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। और आप उस कर्म परंपरा से ऊपर उठ चुके हैं। आपको सावधानी पूर्वक वही कर्म परंपरा करनी है जिस कर्म परंपरा से आप ये सिद्धि प्राप्त किए हैं। उसको भ्रम में मत डालिए, भगवान आदेश कर रहे हैं। प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रभु कह रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है मैं करता हूं। ऐसा मान लेने के कारण ही वो बंधन को प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से बनी है। जैसे वृक्ष है ऐसे ये शरीर है, जैसे ये दीवाल बनी हुई प्रकृति से, ऐसे शरीर बना हुआ है पंचभूतों से। कहीं भी जहां शब्द है वहां आकाश है। कहीं भी आप शब्द निकल रहा है, जहां शब्द है वहां आकाश तत्व है। और वो शब्द कान तक बिना वायु के नहीं पहुंच सकता। तो जहां हमारे कान में पहुंच रहा है शब्द, तो वायु प्रेरित करके ला रही है। वायु ही जीवन है, वायु ही सुखाती है। जैसे ईंट बनी तो उसमें जो जल तत्व का शोषण किया वायु ने ही किया। जल तत्व ने मिट्टी को मिश्रित करके वो आकार दिया, अग्नि तत्व ने उसे पकाया, और शब्द है ही, क्योंकि किसी को भी आप ऐसे करोगे तो शब्द निकलेगा। तो जैसे वो पंचभूतों से रचा हुआ, ठीक ऐसे ये प्रकृति का चमत्कार है कि एक जड़ दिखाई देता है और एक ये चैतन्य दिखाई है, ये भी जड़ रचना है उसकी। जैसे दूध के कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, ऐसे पंचभूतों की कई प्रकार की रचनाएं हैं। प्रकृति का स्वयं प्रवाह हो रहा है। कहीं से स्रोत जल का निकल रहा है, वो नदियों के रूप में समुद्र में मिल रहा है। कहीं अत्यंत तेजस्वी सूर्य की किरणों से सुखा करके उस जल को लेकर के वो वर्षा रूप में स्वयं सब क्रियाएं हो रही प्रकृति के द्वारा। देखना, सुनना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं प्रकृति से हो रही। परंतु जो अहंकार से मोह में मोहित हुआ अज्ञानी है, वो इनके दो विभाग कर लेता है। एक प्रकृति से होने वाली क्रियाएं और दूसरे मैं उसका करता। जैसे अन्न की रचना प्रकृति ने की, पर उस अन्न को रसोई रूप में बना करके पाना ये मेरा कार्य है। मैंने
ये पैदा किया, इतना गेहूं, इतना चना, इतना है, और मैंने आज ये बनाया और ये उसे खाया, तो पचाया किसने? अन्न को किसने बनाया? दो विभाग मत करो, ये सब उसी प्रकृति के प्रवाह से हो रहा है। देखना, बोलना, भोजन करना, ये क्रियाएं प्रकृति से ही हो रही। आप उसको अपने में ले लेते हैं, मैं करता हूं, क्योंकि मैं करता इस शरीर को लेकर के होता है। तो प्रभु कह रहे हैं ये जितने भी गुण हैं सब प्रकृति के हैं, प्रकृति से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, उसी से सारे कार्य हो रहे हैं। ये मन, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, 10 इंद्रियां, सब 5 विषय सब प्रकृति के हैं। तुम व्यर्थ में इसको अपना मान रहे हो, अहंकार कर रहे हो। ये अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। 2 प्रकार का अहंकार होता है। एक होता है शुद्ध सच्चिदानंद अहंकार, वो होना चाहिए। अपने भक्ति मार्ग में जैसे है कि हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, मेरी लाडली, टेढ़े रहे मोहन रसिया, किसी को कुछ नहीं, हमारी श्यामाजू, ये शुद्ध सच्चिदानंद में। गोस्वामी जी कह रहे अस अभिमान जाय जनि मोरे, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास, ये अभिमान कभी हमारे हृदय से भूल कर भी न जाए। ज्ञानी लोग अहम ब्रह्मास्मि, आयम आत्मा, मैं ब्रह्म हूं, ये शुद्ध सच्चिदानंद अहंकार है। इसी का जो अज्ञान जनित भाव पकड़ लिया गया कि मैं शरीर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अमुक, मैं, जो प्रकृति को लेकर अहंकार हुआ, ये माना हुआ अहंकार है और यही बंधन का कारण है। जो वास्तविक अहम है, मैं है, वो श्री कृष्ण है, वो भगवत स्वरूप है, वो नित्य है। ये जो अवास्तविक है, माना हुआ अहंकार, ये परिवर्तनशील है और नाशवान है। जब हम सुअर बने होंगे तब भी उस देह में अहंकार रहा होगा, कीट पतिंगा बने होंगे तो उसमें भी अहंकार रहा होगा। कहाँ टिका? आज मनुष्य बने हैं, पुरुष अहंकार, ये कहाँ टिकेगा? ये भी चला जाएगा। ये जो झूठा अहंकार आरोपित कर लिया, यही हमारी दुर्गति का कारण है। ये बहुत बड़ा अज्ञान बैठ गया है कि मैं शरीर, ये मेरा, ये जब तक भाव बना रहेगा तब तक परमानंद का अनुभव नहीं होगा। कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ये किया। अब प्रकृति जन्य कर्मों को अपने में आरोपित करके मैं करता हूं तो प्रकृति उसे फिर दंड देती है। चलो, हमारे में ही जन्मो, हमारे में ही मरो, हमारे में ही खेलो, हमारे में ही सड़ो। यही दुर्गति का कारण बन गया। जो अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को अहंकार स्वरूप, स्त्री, पुरुष, विद्वान, धनी आदि आदि कितने अहंकार है, जरा जरा सी बात में अहंकार है। अहंकार के कारण फिर उसे शरीर प्यारा लगने लगता है। अहंकारी का लक्षण शरीर प्यारा लगने लगता है, मन से बहुत प्यार हो जाता है। हम गुरु की बात ठुकरा सकते हैं, गुरु को छोड़ सकते हैं, पर मन की बात नहीं ठुकरा सकते, मन को नहीं छोड़ सकते, इतना प्यारा लगे। ये अहंकार का लक्षण। इंद्रियां अपनी लगने लगती हैं, इंद्रियों के भोग सुख में लगने लगते हैं, ये अहंकार का लक्षण है। देख लो, अहंकार जो मलिन अहंकार है, जो बंधन कारक अहंकार है, उसका क्या लक्षण है? तो कह रहे शरीर प्यारा लगने लगता है, इंद्रियां प्यारी लगने लगती हैं, मन प्यारा लगता है, विषय भोग प्यारे लगते हैं। फिर सारी क्रियाओं का मैं करता हूं और भोगों का भोगता हूं, तो कर्ता भोक्ता भाव ही दुर्गति का कारण है। ये आपकी मान्यता है, कोई कठिन नहीं है इस मान्यता को हटाना। आपने ही स्वीकार किया, आप ही छोड़ सकते हो। तो मान्यता का चमत्कार देखो। जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो स्वप्न में भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में अपने को देखते थे। मूंज मेखला, यज्ञोपवीत, पवित्री अनुष्ठान, वही विषय। जब सन्यासी हुए, मान्यता बदली, मैं सन्यासी, सन्यास का लक्षण वही, स्वप्न में सन्यास वेश वही,
जब श्री जी के चरणों की शरण में हुए, वो मान्यता मिट गई, ये मान्यता आ गई। जिस आत्मा का चिंतन करते थे मैं ब्रह्म हूं, उसी में आ गया मैं श्री जी की दासी हूं, मान्यता हो गई। ये मान्यता प्रकाशित। मान्यता को मान्यता से ही काटा जा सकता है। अब अपने को ज्यादा माथा लड़ाने की जरूरत नहीं है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ये सब कर्म हो रहे। अब हम और ऊपर बढ़ते हैं। प्रकृति कहां से प्रकट हुई? त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति कहां से प्रकट हुई? भगवान से, प्रभु से। अब हम सीधे प्रभु को लेते हैं, बीच वाली हर बात छोड़ देते हैं। अब मेरे द्वारा जो भी होगा मेरे प्रभु करा रहे हैं। मेरे पास जो भी है वो प्रभु का है। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, प्रभु का हूं। न ज्ञानी हूं, हां, न विद्वान हूं, न कर्मकांडी हूं। मैं प्रभु का, मैं अपनी प्रियाजू का हूं। मान्यता से सारी मान्यताएं काट दो, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं, तो होता है अगर मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब, तो ये गंदी बातें क्यों हो रही, ये जलन क्यों हो रही, ये अशांति क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है? केवल कहने से हो जाएगा मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है? कह तो रहा हूं, रोज कह रहा हूं, पर बहुत परेशान हूं। स्पष्ट वर्णन कह रहे हैं। अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, पुराना, और आंधी से जड़ से उखड़ जाए, उखड़ गया है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, पर कुछ छोटी अभी ऐसे नीचे से, पूरा नहीं उखड़ पाया, गिर गया है, अब उसकी सत्ता नहीं रह रही, पर वो थोड़ा थोड़ा नीचे जमीन से आधा ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा, नीचे की छोटी जड़ें ऐसे लगी हुई हैं, उससे वो हरा भरा महीनों दिखाई देगा। तो आपको लगेगा वृक्ष जिंदा, नहीं नहीं, जहां आप उठाओगे खत्म हो गया। ऐसे ही हम कह तो रहे हैं कि प्रभु का सब कुछ है, प्रभु ही सब करते हैं, तो कुछ जड़ें थोड़ी थोड़ी लगी हुई हैं। जैसे आप ये ग्रंथ किसी को दे दें, वो पढ़ रहा है, तो आपको देखते हैं मैंने इसे दिया था, ये ग्रंथ मैंने दिया था। हम तुमको इसे जमीन में रखने को नहीं दिया, संभाल के केवल पढ़ो, दूसरे को नहीं दे सकते। मैंने दे दिया है, पर अधिकार मेरा है। यही बेवकूफी हमारे को क्लेश दे रही, अशांति दे रही है। प्रियाजू का, प्रियाजू का अधिकार नहीं, इसमें अधिकार मेरा है। समझ लीजिए आप अपने घर प्रियाजू का, संपत्ति प्रियाजू की, मैं प्रियाजू का, सब कुछ प्रियाजू का, पर अधिकार मेरा। अगर प्रियाजू ने ये वस्तु ऐसे इधर से इधर कर दी, तो आपके भजन का, आपके समर्पण का यही फल। मैं चाहता था ये यहां रखी जाए, यहीं रखी जाए, यहीं रखी जाए, तो आप क्या कर रहे हो? प्रियाजू को अपनी सेवा में ले रहे हो, या आप प्रियाजू की सेवा में जा रहे हो? अभी आप अपना ही तो अधिकार जमा रहे हो। देख लो, ऐसा ही समर्पण है, ऐसा ही समर्पण है। गुरुजी न कोई माता न पिता, आप। जरा सी कोई बात, वो आप हमारी अनुकूलता के लिए आप थे, प्रतिकूलता के लिए आप नहीं थे। हमने आपको समर्पण इसलिए समर्पण किया, प्रतिकूलता कैसे दे दी? यही हमारी शिकायत प्रियाजू से। क्या समर्पण है? हमें रोग हो गया, हमें कष्ट हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी निंदा हो रही है, ऐसा हो वैसा। अब तुम्हारा क्या बचा भाई? वो छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनको भी उखाड़ दो। यद्यपि शरणागति से, इस भावना से, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रियाजू सब करवा रहे, जैसे जो भी वास्तविक नहीं कर रहे आप। ना आप सत कर रहे हो, ना आप असत कर रहे हो, ना अच्छे कर्म कर रहे हो, ना बुरे कर्म कर रहे हो। समझना हमारी बात। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और
जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे। अब भागवतिक अपने आप होंगे, बिना संकल्प के होंगे, और ऐसे महान होंगे कि आपका मंगल, जगत का मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वृक्ष कुछ नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होता रहता है। आने वाले को छाया, फल, फूल, पत्ते, लकड़ी जो चाहे ले ले, उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। नदियां किसी का अहित नहीं कर रही। ऐसे संत का जो भगवत चरणारविंद में आसक्त है, वो करता नहीं किसी का मंगल, उसे स्वाभाविक मंगल होता है। पुष्प की खुशबू स्वाभाविक प्रकृति में सुगंध फैला देती है, उसको प्रचार प्रसार नहीं करना होता। ये अहंकार, ये करना है, ये नहीं करना है, ये दोनों क्रियाएं ही हैं। करना भी और नहीं करना भी, दोनों क्रियाएं। जो महापुरुष होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। जो करना हो करा लेना, जो नहीं करना है वो ना करवाना। एक कितना आनंद है, अभी आनंद है। और इसका फल होगा कि आपकी जितनी सामग्री जमा है दुख भुगाने वाली या लोक लोकांतर भटकाने वाली, इस सूत्र से सब भस्म हो जाएगी। और जो नवीन है वो उस, क्योंकि वो सब इनके पर चतुराई से नहीं, वो चतुर शिरोमणि है। कई बार सुनाया सत्संग में, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, जैसे आप ही सत्संग सुन रहे हो, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमने दुराचार किया, गोविंद आपने कराया भोगो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया गोविंद ने किया। और जबकि शुरुआत होती है कि अच्छा किया तो आपने, बुरा किया तो ये मेरा कोई अहंकार है, मेरी कोई वासना है। वो सच्ची बात है, सच्ची बात है। कोई न कोई अहं आप बचाए रखे हो, उसी से हो रहा है। चाह किसको पैदा हो रही, न स्वरूप में चाह है, न प्रभु में चाह है। तो ये जो चाह पैदा हो रही है देहाभिमान में है। देहाभिमान नहीं होगा तो चाह नाम की वस्तु नहीं होगी। बहुत सुंदर उन्होंने उपवन लगाया था, बगीचा, सुंदर बावड़ी, कुआं आदि। बैठे हुए थे, एक गाय अंदर आ गई और घास चरते हुए, कई फूल के पौधे भी है। यद्यपि उनका मारने का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने से एक ईंट उठाई, ऐसे कंकड़, और भगाने के उद्देश्य सीधे उसके मस्तक पर लगी और गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई। वो तपस्वी थे और विद्वान भी थे। गौ हत्या ने कहा हमें स्वीकार कीजिए, अभी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो नहीं, हत्या तो मैंने नहीं की। हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग शरीर के अंगों में देवताओं का वास है। तो ये हाथ के द्वारा कंकड़ उठा के मारा जाना, ये देवराज इंद्र का है। और ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या उन्हीं के पास, देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई और कहा मुझे स्वीकार करो। तो उनका कब अपराध हुआ है शाम से? तो उनका ब्राह्मण देवता ने ऐसा कि हाथ में देवराज इंद्र का वास है। उन्होंने एक धनी मानी पुरुष के रूप में गए, फल फूल भेंट करी, प्रणाम किया, पंडित जी कितना सुंदर बगीचा, किसने लगाया? मैंने, ये सब मैंने 10वें वर्ष से पानी लगा के, खाद लगा, सींच के ऐसा बगीचा, प्रशंसनीय। कुआं भी बहुत सुंदर निर्माण किया है। किसने? मैंने। ये गौ हत्या किसने की? गौ हत्या से कहा चढ़ो इसको, बहुत विद्वान। हमारी दशा कुछ पंडित जी वाली है। नहीं, बुरा आचरण हुआ भगवान ही कराते हैं, सही आचरण हुआ पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा। नहीं चतुरई, चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली।
साधन काल में प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहे वैसे चलावें। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही, तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात आगे लिखा है, सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। देखो, डरना नहीं है। ये जो प्रवाह चल रहा है, जैसे कई किलोमीटर से धारा आ रही हो और पीछे पानी रोक दिया गया हो, तो वहां रोकते ही पानी यहां थोड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पानी निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि चक्र में कामना वासना का प्रवाह चल रहा है। अब इसको हमने सही मान्यता के द्वारा रोक दिया, प्रवाह को। मैं नहीं करता हूं। ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, अजर, अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं। ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। पर अज्ञान के कारण पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार वह भटके जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब आपने उस प्रवाह को रोका। बिल्कुल सच्ची से समझ लेना, अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा तो आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह हो रहा है, हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज हो। समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है। अंदर से देखिए, आप अपने जीवन का अधिकार केवल प्रभु को दीजिए। अब वो हमारी प्रशंसा करवाएं, निंदा करवाएं, हमें ऊंचे बैठाएं, नीचे बैठा लें, स्वस्थ रखें, अस्वस्थ रखें, कामना युक्त रखें या निष्काम रखें, आपका प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम अभी वृंदावन धाम में बैठे हुए चर्चा हो रही, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप योगक्षेमम भाम्यहम तेषाम अहम समुद्धरता अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मैं तुम्हें निष्पाप करूंगा, करूं सत्य ते साध, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। काहे को बोझा लिए घूम रहे हो? ऐसे डारी भार पे भार परम धन राधा नाम। निश्चय करो, मेरे शरीर का, मेरे अंतःकरण का, मेरे स्वभाव का अधिकार केवल प्रियाजू को है। बस ये तीनों शरीर, तीनों शरीर तन वांग मनोभीर अमलई, फिर सोहम तवयु आस, बिल्कुल सिद्ध सिद्धांत। इसलिए हम रुक रहे, धैर्य पूर्वक विचार करो किसका अधिकार तुम्हारे ऊपर है। बहुत से अधिकारी निकल पड़ेंगे, सब अधिकारियों को नोटिस दे दीजिए कि बहुत बड़े अधिकारी के हाथ में हमारा मकान दुकान सब समर्पित हो गया, तुम्हारा काम खत्म। पर ये केवल बातें हैं, बातों से क्या। जब सखी बातों से प्रीति नहीं उपजती, प्राण देना पड़ता है, समर्पण करना। आप निश्चय करो
कि मेरे जीवन का अधिकार केवल एकमात्र हरि गुरु चरणों में, बस किसी का अधिकार नहीं। इसी में फेल हो जाओगे। 100 में 1-2 लाइन के इस पार आएंगे ना, पीछे हो जाएंगे। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजिए सब संसार। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत माने बिरला को रीत जानी है। उन बिरले में आप सब हो। कितनी सृष्टि है, कितने बैठे हो ऐसे, इतने हो, कितनी सृष्टि है। आप सब बिरले हो। आप सबका आखिरी जन्म है। आप सबको प्रियाजू ने चयन कर लिया है। आप अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए। आज ही अभी ही आप भार रहित हो जाएंगे यदि बात स्वीकार कर लेंगे। मेरे जीवन का संपूर्ण अधिकार मेरी प्रियाजू को है। प्रियाजू की इच्छा के बिना अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब मारो या तारो कहें हम क्या। जब दिल ही दे दिया तो दिल की बात दिलवर जाने। अब दूसरे से कहने की क्या जरूरत है। दूसरे का अधिकार ही नहीं है, प्रियाजू का अधिकार। आप बैठा लिए इस बात को हृदय में। है ऐसा? नहीं हो तो कर लीजिए। नहीं तो एक कर्मजाल इतना बड़ा है कि हमारे पास काटने के लिए विवेक नहीं इतना। उसको भस्म कर दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा भस्म कर देंगे। एक सूत्र केवल, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। समझो, आज अभी सुधरने की बात कह रहे तो क्या हो जाएगा। मैं प्रभु का हूं इतना मान लेने से अभी आप सिद्ध हो जाओगे क्या? नहीं, वो प्रवाह खत्म हो गया, वो बांध लग गया। अब धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रवाह खत्म होता चला जा रहा है। कुछ भी मैं किंचन मात्र भी कुछ नहीं, जो कुछ मेरी प्रिया। हो सकता है कि आपके द्वारा आचरण गलत हो जाए, चिंतन गलत हो जाए, राग द्वेषात्मक वृत्ति भी दिखाई देगी, पर अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। वो वासना भी, इच्छा भी दिखाई देगी, अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। धैर्य पूर्वक समझ लीजिए। इनके मन में वासना चल रही, आपको क्या परेशानी है? तो आपने अपने को उनको दे दिया, वो वासना चलावे या उपासना, आपको क्या परेशानी? मेरी प्रियाजू अब जोई प्यारो करे सोई मोही। लेकिन ऐसा प्यारो करे तो मोही भावे, और ऐसा करे तो ना भावे। ऐसा तो नहीं लिखा ना, फिर आप क्यों करते हो? अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद में डूब जाओगे। बस बात समझ नहीं पा रहे हो। मेरे अंदर तो ये है, तो तुमने दिया क्या है? सब कुछ तुम्हारा ही है, तो तुमने दिया क्या है? मेरे अंदर हम कह रहे हैं तन मन। मन का तात्पर्य पूरा सूक्ष्म शरीर, तन का तात्पर्य स्थूल शरीर, और स्वभाव का तात्पर्य कारण शरीर। नामे कर दो प्रियाजू के, नामे। इधर तुम नामे करोगे, उधर तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके देखो, उसने अपना समर्पण किया है, ये लिखा रजिस्टर में। अब काम तो हो गया। यहां मकान बनेगा, तय हो गया, पैसा जमा हो गया। अब आज ही थोड़ी मकान खड़ा हो जाएगा, बड़ा काम है। ऐसे ही ये नामे हो गया है मालिक के। अब उनके पार्षद लग गए हैं झाड़ू पोछा करने में, देर नहीं लगेगी, सब साफ हो जाएगा। अब देर का मतलब अभी शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति होगी आपको। अभी वासना रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं, भगवान के वचन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़े शीघ्र मैं उसे मैं धर्मात्मा बना दूं। भगवान कह रहे, उनके वचन पर तो ध्यान दो। अपनी मान्यता जितनी हमने मान ली है, वो सब हटानी पड़ेगी। मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक वंश का हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक का हूं, हटा दीजिए। इसी के लिए साधना की जा रही। नहीं हटा पाएंगे साधना से, दे दीजिए। हमने नहीं देखा श्री जी को कैसे माने हो, कैसे ले लिए, तो गुरु जी को दे दिए, भिक्षा में दे दीजिए। अपनी इच्छा गुरु जी की भिक्षा में दे दीजिए। लो,
पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी के महायश को सुन करके श्री पीपा जी राजा थे, गए दीक्षा लेने के लिए, शरणागत होने के लिए। पार्षद खड़े थे, आचार्य चरण के सेवक, निवेदन किया कि पीपा जी महाराज स्वामी जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, आचार्य चरण से सूचना पहुंचा दो। राजवेश में राज सेवक गया और बोला पीपा जी महाराज आए हुए हैं और वो उनके सेवकों ने निवेदन किया है कि वो दीक्षा लेना चाहते, शरणागत होना। यहां राजा महाराजों की क्या जरूरत है, भगाओ, हटाओ यहां से, ऐसे ही शब्दों से बोलो जाकर, हटाओ इनको। स्वामी जी जल्दी नहीं मिलते थे, पर्दा लगा रहता था, दर्शन भी नहीं मिलते, जब तक वो कृपा न करे तो पर्दा नहीं हटता था, पर्दा हटा के तभी मिलते थे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। सेवक ने कहा कि स्वामी जी ने आदेश किया है, यहाँ राजा महाराजाओं का कार्य नहीं, और हटाओ, तो आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। समझ गए, तुरंत राज पोशाक को उतारा, पूरे राज परिकर को वापस किया, साधारण एक सात्विक वेश में, और दैन्यता से हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी से प्रार्थना कीजिए, नीच अधम पीपा आया है, आपके चरणों की शरण होना चाहता है। लौट के गए, बोले स्वामी जी इस बार सेवक ने नहीं, स्वयं पीपा जी ने ऐसा कहा है, नीच अधम पीपा आपकी शरण में होना चाहता है। राज पोशाक त्याग कर दी है और राज परिकर को वापस कर दिया है। स्वामी जी ने कहा तो जाके कह दो, यहां खड़े क्या कर रहा है, कुआं में गिर जाए, जाके सामने कुआं है। उनका स्वामी जी का आदेश है, सामने कुआं में गिर जाओ जाके। तुरंत स्वामी जी बिल्कुल कुआं के समीप पहुंच रहे हैं, स्वामी जी बिल्कुल समीप पहुंच गए, स्वामी जी बस कूदने वाले, रोक दीजिए, रुक जाओ, रुक गए, आओ। स्वामी जी ने बुला लिया। पहली आज्ञा में तुम्हारे राज मद का त्याग हुआ, दूसरी आज्ञा में शरीर का मोह का त्याग हुआ, और मन को हम स्वयं घसीट लेंगे। ये नाम जपो जाके, हम आके जब समय होगा तब तुम्हें ये समर्पण। शिवाजी महाराज समर्थ स्वामी श्री रामदास जी समर्थ गुरु हैं वो। महाराज मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं। ठीक है, समय पर बताएंगे। सूचना एक दिन दी, शिवाजी आए, कहा शिब्बू बहुत उधर पीड़ा हो रही, स्वामी जी मैं राजवैद्यों को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है इसकी औषधि क्या है, वो सिंघनी का दूध जब हम पी लेते हैं तो हमारा उदर ठीक हो जाता है। बिना अस्त्र के, बिना किसी सैनिक के जाओ और जंगल में से सिंघनी का दूध लाओ। बहुत वीर पुरुषों में शिवाजी थे, उनका बड़ा चरित्र। बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी अंगरक्षक के, और ध्यान रखना स्वर्ण के पात्र में ही सिंघनी का दूध रुकता है। गए जंगल में, गए तो सिंघनी कोई कामधेनु गाय थोड़ी है, वहां शावक खेल रहे थे। सिंघनी ने जे देखा छलांग लगाई, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए और कहा मैं अपने गुरुदेव के लिए, उनकी पीड़ा मिटाने के लिए, उनके आदेश से आपका थोड़ा सा दूध चाहे, आपका अहित नहीं करेंगे। खड़ी हो गई। जब आंख खोल के देखा तो सिंघनी के बीच में समर्थ स्वामी रामदास जी खड़े थे। वो हो ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, जाओ चलिए। एक दिन झोली उठाई, जाके आवाज लगाई भिक्षाम दे। राज दरबार के सैनिक, समर्थ स्वामी रामदास जी पधारे, गुरुदेव पधारे, भाग के सिंहासन से एकदम भिक्षाम दे। तो कांप गए कि अपने स्वामी को क्या भिक्षा में दूं। पूरा राजपाट रानी सहित अपना नाम पूरा सब झोली में डाल दे। हाँ ठीक है, ये राज्य मेरा, तुम मेरे, आज से तुम मेरे सेवक होकर राज्य का शासन करो, स्वामी होके नहीं। अब मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूं। दो बार प्राण समर्पित सिंघनी के दुग्ध से, और यहां राजवैभव समर्पित। अब तुम अधिकारी हो गए। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वही सुधरे आज, अब वही। बस जो कुछ तुमने अपना मान रखा है
उसे समर्पित कर दीजिए, तो स्वामी के हाथ में संचालन पहले भी था, अब भी है। अहंकार के कारण तुम दुर्गति को प्राप्त हो रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारा कहीं बाल बाका नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारा जहां समर्पण हुआ कि तुम्हें उस समर्पण का फल मिलेगा, नित्य निरंतर भगवत प्रीति का वर्धन। पर यह बात सुनने में अच्छी लगती है? जब ये बात आ जाएगी कि आपका सब कुछ है, और इसके बाद जब आपके सामने प्रतिकूलता आएगी तो स्वामी के ऊपर ही भौं चढ़ेगी। उससे तो प्रेम से बात करते हैं, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है। हमने इनके लिए जीवन समर्पित कर दिया। भाई जी ने एक उसमें लिखा था कि आप भरी सभा में नए आगंतुक को गले लगाएं और मुझे बार बार तिरस्कार करें और प्रताड़ना दें, तो भी मैं आपकी तरफ ही देखूंगी, मैं किसी और की तरफ आप देखिए किसी और की तरफ, मेरा शासन आप पर नहीं है, पर ये मेरी आंखें आप किसी और किसी को नहीं देख सकती। समर्पण इस कोटि का। अगर हमारा समर्पण है तो फिर हमारे अंदर क्यों म्यों प्रश्न उत्तर नाना प्रकार का ये प्रपंच सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वासिता। अगर अमलई पहले आ जाता तो थोड़ा विचार करने की बात थी। तनुवांग मनोभीर, ये समर्पित करो तो अमलई अपने आप हो जाओगे। और सोहम तवई वाश्रिता, हमारा संबंध तो पहले से ही है प्रभु से, प्रियालाल से, कोई नया संबंध थोड़ी है। जो है उसी की स्मृति जागृत हो जाती है। ये जो वासनाएं हैं, इनका जो पतन का कराने का कार्य है वो विस्मृति है। भगवत संगी महापुरुषों के संग से या भगवत वाणी से विस्मृति का नाश होकर स्मृति होता, बस इतनी बात होती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और ये कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रण। स्मृति का नाश ही सर्वनाश है। तो सोहम तवैवाश्रिता, ये स्मृति जागृत हो जाती है। ये कोई संबंध होता नहीं है, ये दृढ़ है पहले से। हमारा प्रियालाल का संबंध पहले से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। पर हम उस संबंध का विस्मरण करके नए नए संबंध मान लिए। उन नए नए संबंधों की मान्यता को पुनः समर्पित कर दो, तो जो है वो जागृत हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।